बच्चों, हम कक्षा 9th की 1.3 का जो तीसरा सवाल है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि निम्न को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें पहला सवाल दिया है कि 0.6 पे बार, अर्थात अब हम इसको हल करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कि 0.6 पे बार कौन सी भिन्न है, इसलिए हम इसको x मान लेंगे। माना कि 0.6 पे बार बराबर क्या है? x है। अब हम x मान लिया है 6 पे बार, इसका अर्थ होता है कि 6 जो संख्या है वो अपनी आवृत्ति को दोहरा रहा है। अब हम इसको खोल सकते हैं। 0.66666, इसको हमने किसके बराबर माना है? x के बराबर माना है, और आगे भी ये बढ़ते जाएंगे। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब इसके बाद इसका एक नियम है जो ये है कि दशमलव के बाद जितनी अंकों पर जो बार का चिन्ह होता है उसको हम क्या करेंगे? एक के पीछे उतनी जीरो लगा के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। एक अंक वाली संख्या पर बार लगा है, इसलिए हम केवल 10 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में तो समीकरण 1 में 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर भी बाएं पक्ष में x दिया है, तो अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स बराबर। अब दाएं पक्ष में देखेंगे जो कि दिया है 10 इंटू लिखेंगे 0.66666। अब हम जानते हैं दशमलव भिन्न के नियम से, जब हम किसी संख्या में दशमलव वाली संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो जो दशमलव है वो दाईं ओर खिसक जाता है, तो ये दशमलव उस तरफ चल जाएगा और 10 में x का गुणा करने पे आ जाएगा 10x। और यहाँ हम लिख सकते हैं 6.66666। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, तो घटाने पे क्या आएगा? तो समीकरण 2 का पहला हम लिखेंगे 10x, इसमें से क्या घटाना है? ये वाली समीकरण घटानी है, तो माइनस का x। इसके बाद तो इस इक्वेशन 2 में दिया है 6.66666, इसमें से हमें घटाना है 0.66666। तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 10x में से 1x घटेगा, 10 में से मतलब 1 घट जाएगा तो आएगा 9x। इसके बाद बराबर यहाँ पर 6.6666 में से 0.6666 घटेगा, तो ये पूरा 6 वाला भाग इस पूरे 6 वाले भाग से कट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि केवल यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6। इसके बाद ये 9x को गुणा कर रहा है, अगर हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये 9 उस तरफ जाके भाग देगा। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 6/9। बराबर की उधर संख्या जो इधर अगर गुणा करता है तो उधर की तरफ वो भाग देता है, अगर इधर वो घट रहा है तो पक्षांतरण करने पे वो जुड़ेगा। अब हम इन दोनों में भाग देंगे 3 का, क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों संख्या आ जाती है। इसके समतुल्य भिन्न बनाने के लिए यहाँ ये जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो हमारा x का मान आ गया 2/3 और हमारा x का मान आया है 2/3। तो मैं यहाँ x की जगह वापस से लिख दूंगा 0.6 पे बार बराबर 2/3, अर्थात मैं 0.6 पे बार को भिन्न रूप में जो कि P बटा Q का रूप है 2/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ एक बार पुनः अपने जो सवाल हमने किया है उसका दोहरान कर लेते हैं। पहले हमने जो संख्या दी थी उसको हमने x के बराबर माना, उसके बाद हमने x के बराबर मानकर उसको समीकरण 1 दे दिया। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होगा उतनी जीरो एक के पीछे लगाकर दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही संख्या पे बार था, इसलिए मैंने 10 का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया। दोनों पक्षों में किया तो आ गया 10x, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू
0.666। इसके बाद हमने क्या किया, इसको समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 2, जो समीकरण 2 आई है उसमें से समीकरण 1 को घटाया, जो घटाने पर 9x बराबर 6 प्राप्त हुआ और हमने इसको हल किया तो हमें एक भिन्न प्राप्त हुई जो है 2/3। इस प्रकार हमने ये सवाल हल किया। बच्चों, तो अब हम करते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो संख्या दी है दशमलव वाली उसको x के बराबर मान लेंगे। तो माना कि 0.47 पे बार बराबर क्या है, x है। अब इस संख्या को ओपन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.477777 और आगे भी, और हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बार के एक ही संख्या बार की है इसलिए हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। दस का गुणा दोनों पक्षों में करने पर अब हमने दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया है। जब भी हम 10 का गुणा करते हैं तो ये दशमलव दाईं तरफ खिसक जाता है। यहाँ आ गया 4.7777। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले सवाल में किया है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, वैसा ही हमें वापस से करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटाने पे आएगा 10x इक्वेशन 2 का माइनस x इक्वेशन 1 का। फिर से इक्वेशन 2 का है 4.77777 माइनस, इसमें से घटाएंगे 0.477777। पहले 10 में से x घटाएंगे, 10 में से x घटाने पे आएगा 9x, और इस 4 में से 0 घटेगा तो आएगा 4 दशमलव, इस 7 में से 4 घटेंगे तो आएगा 3, और बाकी 7 से ये 7 कट जाएंगे। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये 9 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4.3/9। जब हम किसी ऊपर वाली संख्या से दशमलव का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे की ओर एक धाई बढ़ जाती है। तो यहाँ से दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से एक धाई बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे 43। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 43। 9 को 10 से गुणा करने पे आएगा 90, अर्थात x का मान आया है 43/90। तो 0.47 पे बार को P/Q के रूप में 43/90 लिख सकते हैं। तो बच्चों, एक बार और पुनः इसका स्मरण कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो संख्या दी हुई थी उसको x के बराबर माना, उसके बाद उसका दशमलव प्रसार किया, उसको समीकरण 1 बनाया। दशमलव के बाद बार वाली जितनी संख्या होती है, 1 के बाद उतने शून्य लगा के उसको दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो हमने क्या किया, 10 का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया क्योंकि एक ही संख्या पे बार था। इसके बाद 10x और इधर दशमलव खिसक जाती है क्योंकि 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ आ जाएगा 4.777 और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जैसे हमने पहले सवाल किया था वैसे घटाया, घटाने पे हमारा प्राप्त हुआ 9x बराबर 4.3। यहाँ पॉइंट हटाने पर नीचे की तरफ धाई बढ़ जाएगी, उससे हमारा जो प्राप्त हुआ आंसर वो हो गया 43/90। इस प्रकार हमने तीसरे का दूसरा सवाल हल किया। तो बच्चों, अब हम करते हैं तीसरे का तीसरा सवाल हल। पहले हम इसको x के बराबर मानेंगे 0.001 के ऊपर बार बराबर x। ये हमने क्या किया, ये हमने माना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बार वाली संख्या है वो खुद को दोहराती है, 001 001 001, और ये दोहराती रहेगी। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, एक के पीछे उतने जीरो लगाएंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 अंकों पे बार है तो हम एक के पीछे 3 जीरो लगाएंगे तो हो जाएंगे 1000। तो दोनों पक्षों में उसका गुणा कर देंगे। बाएं पक्ष में 1000 का गुणा करेंगे तो आएगा 1000x, और दाएं पक्ष में गुणा करेंगे तो आएगा 1000 इंटू
0.001 001 001। यहाँ हमें प्राप्त होगा 1000x बराबर, इस 1000 को हम इसमें गुणा करेंगे तो ये शून्य 3 अंकों के आगे खिसक जाएगा, तो ये यहाँ 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1.001001। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.001 और ऐसे बढ़ता रहेगा। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब वापस से हम क्या करेंगे, प्रश्न 3 में जो हमने पहले और दूसरा सवाल किया है उसी प्रकार समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में पहली संख्या दी है 1000x, इसमें से हमें घटाना है समीकरण 1 का x बराबर, इक्वेशन 2 में हमें दिया है 1.001001 और बढ़ता रहेगा, इसमें से हमें घटाना है समीकरण 1 का 0.001 इसको घटाने पे 1000 में से अगर x को घटाया जाता है तो 1000 में से 1 गया तो बचेगा 999 और x। इसकी पीछे वाली संख्या से इसकी ये पूरी संख्या कट जाएगी, केवल यहाँ पे बच जाएगा 1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। इसके बाद x 999 को गुणा कर रहा है तो उधर जाके ये भाग देगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 1/999। और इस प्रकार इस वाली जो दशमलव प्रसार है 0.001 के ऊपर बार को हम 1/999 लिख सकते हैं, जो कि p/q का रूप है। वापिस से इसको दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दी गई संख्या को x के बराबर माना, उसके बाद उसको समीकरण 1 दे दिया, इसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार था उतनी जीरो लगा के एक के पीछे उसका दोनों पक्षों में गुणा किया, तो एक पक्ष में गुणा किया तो आया 1000x, दूसरे पक्ष में गुणा किया तो आया 1.001 इसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिएगा तो 1/999 हमारा आंसर प्राप्त हुआ, जो कि एक भिन्न का रूप है। तो इस प्रकार हमने आज तीसरा सवाल पूरा हल किया है। इसमें हमने पहला देखा, फिर दूसरा देखा, उसके बाद तीसरा देखा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी या कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सवाल में।